मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव और हमारा आज का मुद्दा है बचपन पर बोली का बोझ, स्कूल की नीयत में खोट। सरगुजिया बोलना सम्मान है या गुनाह? अंबिकापुर का यह मामला सिर्फ एक 4 साल के बच्चे का नहीं है, बल्कि हमारी शिक्षा व्यवस्था और समाज की मानसिकता का भी है। सवाल सीधा है, क्या अब स्कूल में एडमिशन के लिए ABCD के साथ भाषा की शुद्धता का भी टेस्ट पास करना होगा? और अगर बच्चा अपनी मातृभाषा सरगुजिया बोलता है तो क्या वो पढ़ने के लायक नहीं रह जाता? पर रिपोर्ट देख लेते हैं, फिर इस चर्चा को हम आगे बढ़ें। ये कहानी एक मासूम के सपने की है जो स्कूल की दहलीज तक तो पहुंचा, लेकिन अंदर कदम नहीं रख सका। अंबिकापुर के चौपड़ापारा स्थित एक निजी स्कूल पर आरोप है कि 4 साल के बच्चे को सिर्फ इसलिए एडमिशन नहीं दिया गया क्योंकि वो सरगुजिया बोलता है। एक हफ्ते तक डेमो क्लास चली, खेल, पढ़ाई, दोस्ती सब कुछ सामान्य रहा, पर जैसे ही स्थायी एडमिशन की बारी आई, ऐसी वजह बताई गई जिसने हर किसी को चौंका दिया। प्रिंसिपल और मैडम टीचर लोग से बात किया मैं, तो वहाँ बोले कि आपका बच्चा सरगुजिया लैंग्वेज में बात करता है और जो बड़े घर के बच्चे आते हैं वो हिंदी में बात करते हैं। इसलिए जो बड़े घर के बच्चे आते हैं वो आपके बच्चे का भाषा सीख जाएंगे करके हम नहीं रख पाएंगे आपके बच्चे को। परिजनों का आरोप है कि स्कूल प्रबंधन ने साफ कहा कि यहाँ बड़े घरों के बच्चे पढ़ते हैं जो हिंदी बोलते हैं। अगर सरगुजिया बोलने वाला बच्चा आएगा तो बाकी बच्चे भी वही भाषा सीख जाएंगे। यानी यहाँ भाषा नहीं, सोच का स्तर सवालों में है। मामला सामने आते ही हड़कंप मच गया। शिक्षा विभाग हरकत में आया, जांच टीम स्कूल पहुंची। अब रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की बात हो रही है। वहीं स्कूल प्रबंधन इन आरोपों को नकारते हुए पूरे मामले को गलतफहमी बता रहा है। ये शिकायत अभी मेरे पास कुछ संगठनों और मीडिया के माध्यम से संज्ञान में आई है। शिकायत प्राप्त होने के साथ ही जो जिला शिक्षा अधिकारी हैं उनको निर्देशित किया गया है। जांच के उपरांत अगर ऐसी शिकायत सही प्रमाणित पाई जाती है तो विद्यालय के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की। बच्चा जो है वो मेरे टीचर्स की बात नहीं समझ पा रहा था और अपनी बात समझा नहीं पा रहा था, तो मैंने बहुत विनम्रता पूर्वक उनके पेरेंट्स को बोला कि बच्चा जो है वो सर यहाँ सरवाइव नहीं कर पा रहा है, ये मेरे मैनेजमेंट में गलती है, बच्चे में किसी बच्चे में सर कोई गलती नहीं है। और सर अगर मुझे बच्चे को फीस की वजह से रखना होता तो मैं उसको रख लेती और वो एक कोने में कहीं पे रहता। ये बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ है जो मुझे गवारा नहीं हुआ। तो मैंने उनके पेरेंट्स को बोला कि बच्चा जो है वो मेरे मैनेजमेंट में सरवाइव नहीं कर पा रहा है। इस मुद्दे ने सियासत को भी गरमा दिया है। पूर्व डिप्टी CM TS सिंहदेव ने कड़ा ऐतराज जताया है, तो वहीं शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने नोटिस जारी कर जांच के निर्देश दिए हैं। जब सरकार खुद स्थानीय बोली को बढ़ावा दे रही है, छत्तीसगढ़ियाबाद और वोकल फॉर लोकल के नारे गूंज रहे हैं, तो निजी स्कूलों का ये रवैया नीतियों और जमीनी हकीकत के बीच बड़ा अंतर दिखाता है। मुझे तो लगता है ऐसे स्कूल को ही बंद कर देना चाहिए। शिक्षा विभाग को तत्काल इसकी जांच करनी चाहिए और सरगुजिया बोलने पर अगर किसी को स्कूल में एडमिशन नहीं मिलता है सरगुजा में, अंबिकापुर में, तो वैसा स्कूल चलने लायक नहीं। हमने तत्काल वहाँ के जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिया है कि संबंधित स्कूल को कारण बताओ नोटिस जारी करें। अगर वो ऐसा कृत पाया गया, दोषी पाया गया, तो उसके खिलाफ आवश्यक जो कार्रवाई नियमानुसार कार्रवाई भी करे, ताकि कहीं भी किसी भी स्कूल में इस प्रकार की घटना पुनरावृत्ति न हो। क्या अब एडमिशन के लिए ABCD के साथ भाषा टेस्ट भी जरूरी है? क्या अपनी मातृभाषा बोलना एक बच्चे के भविष्य के लिए खतरा बन गया है? अंबिकापुर का ये मामला सिर्फ एक बच्चे का नहीं है, ये उस सोच का आईना है जहां वोकल फॉर लोकल सिर्फ नारा बनकर रह गया है। अब देखना होगा कि क्या जांच के बाद सख्त कार्रवाई होगी या एक मासूम का सपना फाइलों में दबकर दम तोड़ देगा। अंबिकापुर से दीपक कश्यप के साथ गौरव शुक्ला, बंसल न्यूज, रायपुर। एक तरफ सरकार वोकल फॉर लोकल का नारा बुलंद करती है, सरगुजिया, हल्बी और गोंडी जैसी भाषाओं को बढ़ावा देने का बात करती है, तो दूसरी तरफ एक निजी स्कूल कथित तौर पर यह कहकर एडमिशन देने से मना कर देता है कि यहाँ बड़े घरों के बच्चे पढ़ते हैं, वे हिंदी बोलते हैं। तो क्या अब भाषा भी सामाजिक स्टेटस का पैमाना बन गई है? क्या सरगुजिया बोलना छोटे घर की पहचान? और सबसे बड़ा सवाल, अगर एक 4 साल का बच्चा अपनी मातृभाषा बोल रहा है तो उसमें सुधार की जिम्मेदारी स्कूल की है या उसे बाहर का रास्ता दिखाना ही बहुत आसान सा विकल्प है? क्या यही शिक्षा व्यवस्था का उद्देश्य है, भाषा बदलो तभी भविष्य बनेगा? यह घटना उस दोहरे चरित्र को उजागर करती है जहां मंचों पर स्थानीय संस्कृति की बातें होती हैं लेकिन जमीनी हकीकत में उसे
हीन समझा जाता है। लोकल सिर्फ भाषणों में अच्छा लगता है, जमीन पर नहीं। क्या यही सच्चाई है? स्कूल प्रबंधन इसे गलतफहमी बता रहा है, लेकिन अगर आरोप सही है तो यह केवल एक संस्थान की गलती नहीं बल्कि उस सोच की समस्या है जो अपनी जड़ों से शर्माती है। और अगर ऐसा है तो फिर सवाल शिक्षा मंत्री और विभाग से भी है, क्या नोटिस और जांच से ज्यादा कुछ होगा या यह मामला भी कागजों में दफन हो जाएगा? चलिए बहस की शुरुआत करेंगे। बजल कुछ सवाल है, क्या कुछ सवाल है? पहला सवाल, निजी स्कूल सरगुजिया बोलने पर बच्चे को अयोग्य कैसे कर सकता है? दूसरा सवाल, क्या अंग्रेजी हिंदी की प्राथमिकता क्षेत्रीय भाषाओं को हाशिए पर धकेल रही है? तीसरा सवाल, क्या वोकल फॉर लोकल की नीति जमीन पर फेल साबित हो रही है? मेहमानों से मिलूंगा। भाजपा से वासु शर्मा जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत करता हूं। संजीव शुक्ला साहब हैं कांग्रेस से, छात्र नेता रह चुके हैं। वरिष्ठ पत्रकार हैं अनिरुद्ध दुबे साहब मेरे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत करता हूं स्टूडियो से। और स्कूल की जो प्राचार्य हैं, जिस स्कूल के ऊपर ये बेहद गंभीर आरोप लगा है, नेहा सिंह भी मेरे साथ अंबिकापुर सरगुजा से जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत करता हूं मैडम आपका। सबसे पहले वासु जी के पास चलूंगा। वासु जी, कल ही हम लोग निजी स्कूलों की मनमानी की चर्चा कर रहे थे वासु जी, और अब देखिए एक और मामला। अब आप मानेंगे ना कि वाकई में स्कूलों में सरकार का नियम नहीं, उनका खुद का नियम और डंडा चलता है। वासु जी, देखिए आदित्य जी, अगर ऐसा मामला है, कोई क्षेत्रीय भाषा में अगर कोई बच्चा बोल रहा है और उसके खिलाफ अगर स्कूल ऐसा एक्शन लेता है तो ये बर्दाश्त से बाहर है। निश्चित रूप से सरकार ने जांच, जिला शिक्षा अधिकारी के मंत्री जी ने कहा है, उन्होंने जांच टीम भी गठित की है। जांच टीम स्कूल भी गई थी, उन्होंने वहां जांच कर रही है, और जांच में जो भी निकल के आएगा, अगर ऐसा दोषी पाया जाएगा स्कूल पे, तो कठोर कार्रवाई करेगी। निश्चित रूप से सरकार इसको कठोर कार्रवाई करेगी, इस पे कहीं पर भी कोई बात नहीं है। अगर इस प्रकार की कोई करता स्कूल पाया जाएगा तो निश्चित रूप से क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है आदित्य जी, जो क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा दे रही है। क्षेत्रीय भाषाओं में इंजीनियरिंग की पढ़ाई हो, मेडिकल की पढ़ाई हो, इस ओर काम कर रही है। अगर आप इस प्रकार के कोई दूसरा प्राइवेट स्कूल अगर इस प्रकार के कोई क्षेत्र करेंगे तो निश्चित रूप से ये सरकार उस पर संज्ञान लेकर कार्रवाई करेगी। जहां तक मेरी जानकारी में अभी है, जब जांच समिति गई थी, उस बच्चे का बचपन स्कूल वहां पर कोई है, वहां पर उसका दाखिला करा दिया गया है, और निश्चित रूप से जांच हो रही है। और जांच में अगर लगेगा कि वो गलत स्कूल के प्राचार्य ने या स्कूल के डिपार्टमेंट ने कोई गलती की है तो उस पर भी कठोर कार्रवाई होगी। वासु जी, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं राजीव गुप्ता साहब, बोलते हैं सीएम ऐसे कैसे बोल दिए, सीएम को बोलना नहीं चाहिए था, शिक्षा मंत्री को बोलना चाहिए था। प्राइवेट स्कूल वाले आंखें तरेर रहे हैं, 18 को स्कूल बंद कर रहे हैं, पता है आपको? नहीं, देखिए, नहीं, मतलब ये समझ लीजिए कि आपकी सरकार से कितना डर भय है जो निजी स्कूल है। क्या बात करते हैं, बच्चे का स्कूल आप दूसरे स्कूल में करा देंगे एडमिशन, समस्या का समाधान हो जाएगा वासु जी? देखिए आदित्य जी, सरकार का काम है कोई भी छात्र शिक्षा से वंचित न रहे। सरकार इस पे काम कर रही है, और सरकार उसका, आपने जहां तक जो प्राइवेट उसकी बात की, राजीव गुप्ता जी की बात की, तो राज्य सरकार ने भी, सीएम साहब ने भी स्पष्ट रूप से कहा है, किसी भी बच्चे को अगर आरटीआई के तहत एडमिशन नहीं दिया गया तो उस प्राइवेट स्कूल के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी आपको, क्योंकि राइट टू एजुकेशन हर गरीब छात्र का अधिकार है, वो आपको देना ही पड़ेगा। कड़ी कार्रवाई का इंतजार करते करते हम लोग शायद 2, 4, 5 साल निकाल देंगे। रतनलाल डंगी कोई कार्रवाई नहीं, कल्पना वर्मा कोई कार्रवाई नहीं, डीजी को परमानेंट नहीं बना पा रहे, कोई कार्रवाई नहीं, सब भगवान भरोसे चल रहा। संजीव जी, सरगुजिया बोलना क्या गुनाह है? जो घटनाक्रम सामने आया है उसे लेकर विपक्ष का क्या कुछ रुख है? आदित्य जी, आपके चैनल के माध्यम से सभी व्यूअर्स को नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। आज ये विषय देख करके आज पहली बार आपके चैनल में बड़े गुस्से से आने के लिए विवश हो चुका हूं। गुस्सा इसलिए है क्योंकि एनईपी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, प्रिंसिपल महोदय आप भी ध्यान से सुनिए, एनईपी 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी इस बात की इजाजत देती है कि कक्षा 5वीं तक आपकी मातृभाषा, आपकी क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई करने के लिए आप छात्र वहां पर स्वतंत्र है। आरटीई, राइट टू एजुकेशन एक्ट की धारा के 20 के तहत भी उसको यह प्रावधान किया गया है कि कोई भी छात्र कक्षा 5वीं तक अपनी क्षेत्रीय भाषा, अपनी स्थानीय भाषा, अपनी मातृभाषा में पढ़ाई कर सकता है। फिर किस नियम के तहत आपके स्कूल और आपके प्रबंधन ने उस बच्चे को आपके स्कूल से बाहर निकाला? किस नियम के तहत? ये स्कूल एक सोच नहीं, ये एक गुलामी का स्कूल है। आप ज्ञान नहीं, आप गुलामी बांट रहे हैं। आपके स्कूल में लोग संस्कार भेज रहे हैं, लेकिन आपका संस्कृति को खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रिंसिपल महोदया, आपको एक बात बता दें,
कि अभी तक छत्तीसगढ़ में NSUI नाम का संगठन अभी भी है। अगर आप लोग अपने इस मिशन से बाज नहीं आए तो आप लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगा राज्य शासन, करे या ना करे। आदित्य जी, मैं बड़े दुख के साथ, बड़े दुर्भाग्य के साथ आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं और इस स्कूल के प्रबंधन को कहना चाहता हूं कि अगर ऐसी कोई शिकायत अब वापस आई तो आपके स्कूल के खिलाफ हमारा छात्र संगठन NSY उग्र से उग्र प्रदर्शन करेगा। ठीक है अनिरुद्ध जी, छत्तीसगढ़ में तो भाषा भेद कभी रहा नहीं, मैंने कभी नहीं देखा। ये महाराष्ट्र और साउथ के क्षेत्र में हम लोग देखते हैं कि मराठी नहीं बोला, तेलुगु, तमिल या कन्नड़ नहीं बोला तो वहां विवाद हुआ और मारपीट भी हो गई। छत्तीसगढ़ में इस प्रकार की घटना को आप कितना गंभीर मानते हैं दुबे साहब? देखिए, बड़ा दुर्भाग्य है और चंद लाइन जो है उससे एक छोटी सी कहानी से मैं तस्वीर स्पष्ट कर देता हूं और सच्ची कथा। जापान के होक्काइडो द्वीप पर स्थित कामी शिराताकी रेलवे स्टेशन पर एक स्कूली बच्ची के लिए ट्रेन चलती थी। ये एक कहानी है। उसमें हुआ ये कि जापान रेलवे ने इस सुनसान स्टेशन को बंद करने का फैसला किया था एक समय में, लेकिन जब पता चला कि हाई स्कूल छात्रा कन्ना इराडा रोजाना इससे स्कूल जाती है तो उस एक बच्ची के लिए इस ट्रेन को जारी रखा गया और वो उस एक बच्ची के लिए ट्रेन तब तक चलती रही जब तक कि वो ग्रेजुएट नहीं हो गई और ये 2014 तक की ट्रेन चली थी। और आपको बता दूं आदित्य जी कि जब विष्णुदेव साय जी मुख्यमंत्री बने तो वहां पे बड़े स्तर पे सरगुजिया नृत्य हुआ था और सरगुजिया गाना बजा था। खुद मुख्यमंत्री जी की जो आदरणीय पत्नी है वो सरगुजिया नृत्य करते नजर आई थी और खूब वीडियो चला था। और मतलब ये कि इससे एक मैसेज भी था कि देखिए क्षेत्रीय भाषाओं का कितना असर है और कहां तक असर है। लेकिन आज एक बच्चे के साथ इस तरीके का खिलवाड़, जहां पे एक तरीके तरफ से जो है मतलब छत्तीसगढ़ सरकार चाहे किसी भी पार्टी की रही हो, कांग्रेस की, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार रही है, क्षेत्रीय भाषाओं की वकालत रही और आगे ये भी बताया जा रहा है कि बस्तर में नक्सलवाद खत्म हुआ तो वहां गोड़ी और हल्बी भाषा पे भी वहां पे सीखने पे जोर दिया जाएगा, बस्तरिया की जो लैंग्वेज है और भी जो उस पर दिया जाएगा। और यहाँ एक ट्रेजेडी और मतलब क्या कि कारण ये कि सरगुजिया बोलता था, यहाँ पे बच्चा 4 साल का तो एडमिशन के लिए मना कर दिया कि इससे बड़े बच्चे सरगुजिया सीख जाएंगे। और एक आखिरी बात जो है आदित्य जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि जहां तक प्रिंसिपल मैडम का ये कहना कि वो सर्वाइव नहीं कर पाता या नहीं कर पा रहा था, ये वाली जो बात है, तो ये तो आपकी जिम्मेदारी थी। इतिहास तो तब रचते आप कि जब वो सर्वाइव कर पाता, लेकिन ये हाथ पे हाथ खड़े कर दिए तो ये बहुत विडंबना है, ये बहुत त्रासदी है, बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। ठीक है नेहा जी, आपने बीजेपी, कांग्रेस, वरिष्ठ पत्रकार, मेरी खुद की भी बातें सुनी होगी। स्कूल में दाखिले में क्या भाषा पैरामीटर है? पहला सवाल, वो भी सिर्फ 4 साल के बच्चे के लिए। जो स्कूल प्रबंधन का रुख है वो क्या उचित है? नेहा जी, अपनी बात बिल्कुल स्पष्टता के साथ रखिएगा प्लीज। हाँ जी सर, मैं बिल्कुल स्पष्टता से अपनी बात कहना चाह रही हूँ। सर, ये जो मैं स्कूल जो चला रही हूँ ये लास्ट जुलाई से चला रही हूँ और मैंने यहाँ पे मतलब भीड़ ना इकट्ठा करने के लिए पर्टिकुलर हर बच्चे को एक प्रॉपर जो उनका भविष्य में जो उनका बेस होना चाहिए वो बेस देने के लिए ये स्कूल तैयार किया है। ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है सर। और ये जो सरगुजा भाषा को लेके मेरे स्कूल पे आरोप लगाया गया है सर, ये बिल्कुल सरासर एक तरफा है, क्योंकि एक तरफा ही इंटरव्यू लिया गया है, दूसरी चीज बताई ही नहीं गई है, मेरे तरफ की चीज बताई ही नहीं गई है सर। सर मेन मोटिव जो था वो ये था कि हाँ सर मेरा, हम जिस चैनल में काम करते हैं बिल्कुल बराबर आपको इसलिए सामने बैठाए हैं कि आप अपनी बात को भी रखिए। कहीं कोई वो वाली बात नहीं कि उसने ये बोला उसने, हम जानबूझ के आपको सामने बैठा रहे हैं ताकि आप स्थिति स्पष्ट करिए कि आखिर हुआ क्या था। प्लीज सर, मैं सरगुजा में रहती हूँ तो मैं सरगुजिया लैंग्वेज को बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ, क्योंकि मैं इसी क्षेत्र का खा रही हूँ तो ऑब्वियस है कि मुझे इसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और सर ये चीज है कि मेरे जो स्टाफ है उसमें भी आधे से ज्यादा लोग सरगुजिया बोलते हैं। सरगुजा ये लोकल स्टाफ है सर। मेरे यहाँ जो दीदी लोग खाना बनाती हैं सब सरगुजिया से ही हैं, सब सरगुजा से काफी सालों से यहाँ रह रही हैं सर। मेन जो मेरा नियम पॉलिसी ये है कि मतलब मैं जो बच्चों के लास्ट ईयर से एडमिशन लेती हूँ तो वो जो एडमिशन है मैं 3 दिन डेमो लेने के बाद मतलब मैं अपने मैनेजमेंट को देखती हूँ कि वो बच्चे को कितनी सुविधा दे पा रहे हैं और बच्चा उनसे क्या चीज शेयर कर पा रहा है। सर मैंने उनके पेरेंट्स को भी कहा कि आपके बच्चे में कोई दिक्कत नहीं है, मेरे मैनेजमेंट में दिक्कत है। अगर मेरा मैनेजमेंट आपके बच्चे की बात समझ नहीं पा रहा है सर तो ये मेरे मैनेजमेंट की कमी है और इसको मैं सुधारूंगी।
मैंने उनसे विनम्रता पूर्वक ये चीज कही कि अगर बच्चे को जैसे बहुत ज्यादा भूख लग रही है, प्यास लग रही है, अगर वो बच्चा मुझे नहीं बता पा रहा और मेरी टीचर सर नहीं समझ पा रही है, तो ये मेरे मैनेजमेंट की गलती है सर। और मैं फीस लेके, सिर्फ फीस लेके बच्चे का भविष्य खराब कर दूं, ये मेरे मन को गवारा नहीं हुआ सर। इसीलिए मैंने उस बच्चे के मतलब उनके पेरेंट्स से विनम्र। तो आपके किसी स्टाफ को सरगुजिया लैंग्वेज नहीं आती नहीं मैडम? मेरे यहाँ आपके किसी भी स्टाफ को सरगुजिया लैंग्वेज नहीं आती? नहीं सर, मेरे यहाँ सारे स्टाफ को सरगुजिया लैंग्वेज आती है। 2-3 स्टाफ सरगुजिया लैंग्वेज, जो दीदी लोग हैं उनको सरगुजिया लैंग्वेज आती है, टीचर्स फिर क्या दिक्कत है? 2-3 टीचर्स हैं उनको। सर दिक्कत ये है कि वो बच्चा जो है वो अपनी प्रॉब्लम हमको बता ही नहीं पा रहा था कि उसके पेट में दर्द है, उसको खाना खाना। सर 3 से 4 घंटे स्कूल बच्चा रहता है, अगर वो पानी नहीं पी पाएगा तो आप बताइए ना, उसकी और हॉस्पिटल या मेडिकल से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है उसको सर। मतलब मेडिकल से रिलेटेड उसको प्रॉब्लम, और मेरी टीचर समझ में नहीं पा रही है कि आपको पानी मैं समझ पीना गया है आपकी कि बात। नहीं। जी ठीक। हाँ जी सर, ठीक है। वासु जी, शिक्षा व स्वास्थ्य दो ऐसे क्षेत्र है जहां आए दिन मनमानी की खबरें आती हैं। आप लोग नियम बनाते हैं लेकिन स्कूल या प्राइवेट हॉस्पिटल्स वो अपनी मनमर्जी से चलते हैं, आपकी सरकार को पूछते तक नहीं। हमें समझ नहीं आता कि आप लोग की इतनी मजबूरी क्या होती, जो मनमानी के बाद लोगों को बैकफुट पर रहना होता है। सरगुजा का मामला तो बस उदाहरण है, शिकायतों की लंबी फेरिस्त है। गिनाना शुरू करूंगा तो डिबेट का समय कम हो जाएगा। क्या आपको नहीं लगता कि सख्त रुख दिखाने की जरूरत है? ढीला ढाला रवैया जैसे अब तक चल रहा है, ऐसा चला तो बहुत मुश्किल हो जाएगी वासु जी। नहीं आदित्य जी, देखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार और माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने स्पष्ट रूप से पहले दिन से कहा है शपथ लेने के बाद, यहाँ पर भ्रष्टाचार के लिए कोई जगह नहीं है। इस प्रकार का कोई गलत कृत्य करता है, कोई भी हो, चाहे वो कितना बड़ा नेता क्यों ना हो, अधिकारी क्यों ना हो, कोई भी प्राइवेट स्कूल हो, प्राइवेट हॉस्पिटल हो, वो सब पे कार्रवाई होगी और कार्रवाई हो भी रही है, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर जैसे इनके स्कूल की बात है, मैडम जी बता रही है अपना टेक्निकल पॉइंट जो है वो बता रही हैं, लेकिन सरकार के मामले में ये स्पष्ट है, अगर क्षेत्रीय भाषा में अगर आप कोई बच्चा बोल रहा है और आप ये कह रहे हैं कि हम उसको वो नहीं कर पा रहे, तो निश्चित रूप से सर स्कूल को चिंता करनी चाहिए। स्कूल की जवाबदारी है, वो बच्चे की कोई गलती नहीं है। आपने अगर ये कृत्य किया है तो ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है और सरकार निश्चित रूप से इसको गंभीरता से देखेगी। जहां तक बात अभी तक मेरी जानकारी में है, जिला शिक्षा अधिकारी ने उस स्कूल को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है, उनकी मान्यता की भी जांच की जा रही है। सारी चीजों की जांच करने के बाद जो रिपोर्ट आएगा आपके सामने सार्वजनिक होगा और कड़ी कार्रवाई उस पर होगी, निश्चित है। संजीव जी, क्या आप मानते हैं, तो मैडम की बात सुन लिया आपने, वासु जी की बात सुन लिया, अनुज जी का कमेंट भी आपने सुन लिया, आप मानते हैं कि प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट हॉस्पिटल्स खुद को सरकार के नियम से परे मानते हैं? भाषा के आधार पर स्कूल में एडमिशन नहीं देना और ये कहना कि सरगुजिया बोलकर दूसरे बच्चों का भविष्य खराब हो जाएगा या उनके साथ दिक्कत होगी। हालांकि मैडम का अपना तर्क है कि भाई बच्चा कुछ बोल नहीं पा रहा था, हम समझ नहीं पा रहे थे, बच्चा खाना खाएगा 4 घंटे में, पानी पिएगा तो भाई टिफिन लेके आता होगा निश्चित तौर पर। अगर माँ बाप घर से भेज रहे हैं तो पानी की बोतल भी कम से कम साथ में भेजते होंगे, तो मेरे ख्याल से तो ये तो बच्चा खुद ही कर लेता होगा। हमारे भी सबके बच्चे स्कूल जाते हैं तो टिफिन, और चाहे भाषा जाने या ना जाने, इतना तो समझते हैं कब भूख लग रही, कब खाना खाना है। संजीव जी। आदित्य जी, आपकी इजाजत हो तो राजनीति से हटकर एक बात बोलूं, है इजाजत? जी जी बिल्कुल। कांग्रेस भाजपा से परे हटकर मैं बात बोल रहा हूं। वासु भाई आप भी सुनिएगा, पत्रकार महोदय भी यहां पर है। पहली बात, किसी भी सरकार के मंत्री, मुख्यमंत्री, चाहे वो स्वास्थ्य मंत्री हो चाहे वो शिक्षा मंत्री हो, इनके ऊपर केंद्र से बैन लगना चाहिए कि आप किसी भी प्राइवेट अस्पताल या प्राइवेट स्कूल का इनॉग्रेशन करने नहीं जाएंगे। कितनी शर्म की बात है आदित्य जी, सोचिए जब आप प्रदेश का स्वास्थ्य मंत्री किसी प्राइवेट अस्पताल के उद्घाटन समारोह में जाए और वो ये कहे कि ये प्रदेश का सबसे बड़ा और अच्छा अस्पताल है। कितनी शर्म की बात है, दुर्भाग्य की बात है। यदि कोई शिक्षा मंत्री किसी प्राइवेट स्कूल के उद्घाटन कार्यक्रम में जाए और यह कहे कि प्रदेश का सबसे विश्वसनीय शिक्षा संस्थान है, तो उनको लगता नहीं है कि वो अपने पीछे क्या अपने सरकारी स्कूल और सरकारी अस्पताल छोड़ के हुए आए हैं। एक नियम और बनना चाहिए कि जो सरकारी टेलीफोन, सरकारी घर, सरकारी खाना, सरकारी वेतन लेता हो, सरकारी गाड़ी में घूमता हो, उसके बच्चे, उसके परिजन सरकारी अस्पताल में ही सेवाएं लेंगे, सरकारी स्कूल में ही उनके बच्चे पढ़ाई करेंगे। तब जाकर के ये प्राइवेट स्कूल वालों की मनमानी। आज इतनी हिम्मत वो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की सरकार के सामने में सीना तान के खड़ा हो गया और कह रहे हैं कि हम तो आरटीई के तहत एडमिशन नहीं देंगे इनके। अरे सर, अब मेरी लैंग्वेज में, मैं संस्कार में नहीं है, वरना मैं इन प्राइवेट स्कूल वाले के एसोसिएशन वाले बताता। अभी मैं प्रिंसिपल महोदय, देखिए आपसे मेरा कोई विरोध नहीं है व्यक्तिगत, लेकिन जिस तरह की आप यहां पर अपना डिफेंस कर रहे हैं कि बच्चा खाने के लिए नहीं बता पाएगा, पीने के लिए नहीं, आप कहे के लिए बैठे वहां। और ऐसा है कि अगर आपको लोग को सरगुजिया
सरगुजिया से प्रॉब्लम है, क्षेत्रीय छत्तीसगढ़ी से प्रॉब्लम है, उठाइए अपना स्कूल बोरिया बिस्तर जहां पे सब चलता वहां चलिए जाइए, यहां कोई जगह नहीं है आप लोगों की। मैं आपको फिर सचेत कर रहा हूं और आपके माध्यम से जितने प्राइवेट स्कूल संस्थान चल रहे हैं, सुधर जाइए, सुधर जाइए। हम लोगों ने अभी अब हम लोग की थोड़ी सी उम्र हो रही करके हम लोग ये सब छोड़ दिए, वरना एक एक प्राइवेट स्कूल वाला हम लोग सामने नतमस्तक होता था। आदित्य जी आप भी गवाह हैं, किसी प्राइवेट वालों की हिम्मत नहीं है कि सरकार से ज्यादा संस्थान, सरकार ज्यादा अच्छी स्थिति में आ जाए। इनकी हिम्मत देखिए, आरटी में एडमिशन नहीं देंगे बोलते हैं, ये मैडम की हिम्मत देखिए, बोलते हैं सरगुजिया बोलते हैं एडमिशन नहीं देंगे। ये सरकार को मुंह चिढ़ा रहे हैं, ये सरकार की विफलता है। सब जब भाजपा आती है तब तक प्राइवेट स्कूल वाले तीनों तांग के खड़े होते हैं। ठीक, अनिल जी आपसे भी यही सवाल, मजबूरी क्या है सरकार की? दाखिला नहीं देना ये तो शिक्षा के अधिकार का सीधा तौर पर उल्लंघन है। इस गंभीर मसले पर जांच और नोटिस जैसी कार्रवाई क्या पर्याप्त है और या ऐसे स्कूलों की मान्यता तत्काल प्रभाव से रद्द होनी चाहिए? जी यही बोलूंगा आदित्य जी, जब आपने सवाल कर दिया कि सरकार सुस्त नजर आ रही है, और वो सरकार की जहां पे मतलब जनजाति समाज से मुख्यमंत्री जी हैं और आदित्य जी, पूरा मंत्रिमंडल सरगुजा संभाग से भाई, पूरे मंत्रिमंडल और आदित्य जी एक गौर करने वाली बात है। देखिए क्या है, जनजाति जो बोलियां, कई जनजातियां तो देश में कई तरह की बोलियां बोली जाती है, ऐसी बोलियां जो खत्म हो रही है या गुम हो रही है, समाप्त हो रही है, उसको लेके जो है राष्ट्रीय स्तर पर बहस छिड़ी हुई है, चिंता का विषय बनी हुई है। कितनी ही जनजातीय समुदाय की जो बोलियां हैं वो एक तरफ से चली गई, नष्ट हो गई और ये कहिए कि अदृश्य हो गई, विलोपित हो गई। तो आज ये चिंता हो रही है, इस पर बहस चल रही है। चलिए ठीक है कि प्रिंसिपल महोदया ने इस मतलब ये कि स्वीकार किया कि मैनेजमेंट की कमी उसे सुधारूंगी, लेकिन मैडम केवल मैनेजमेंट की कमी और सुधारूंगी, चलिए आपने स्वीकार किया उसके लिए आपको धन्यवाद, लेकिन इतने से ही काम नहीं चलेगा। मैं पहले भी बोला, मिसाल तो तब कायम होगी, इतिहास तो तब बनेगा कि जब आप उस बच्चे को जो है एक मुकाम पे पहुंचाएंगे और आने वाले समय में यही मीडिया के सामने वो बच्चा जो है अपना चैलेंजेस तो आते रहते हैं भाई, लाइफ में चैलेंज से लड़ना है आपको, अखबार में लिखा जाएगा उसके बारे में। और दूसरी बात है कि आदित्य जी आप गौर करिए कि जो यहाँ पे मतलब तथाकथित जो है क्या सभ्य समाज, उत्कृष्ट समाज, ये सब जो तरह तरह की जो शब्द है ना, तो बिलासपुर में कुछ वर्ष पहले एक उदाहरण सामने आया था। एक आईएएस अफसर ने अपने बच्चे को वहां पे सरकारी स्कूल में दाखिला दिलाया, ये कहते हुए कि जमीन से जुड़ी हुई बातों को वो समझ पाए, जमीनी हकीकत को समझ पाए। नेहा जी, स्कूलों में एडमिशन के लिए आप लोग क्या क्या देखते हैं और क्या आप मानते हैं कि दाखिले को लेकर जिस तरह के नियम शर्तें स्कूल की तरफ से रखी जाती है वो उचित है? क्योंकि जब एडमिशन हुआ होगा निश्चित तौर पर नेहा जी आपने ही जो बच्चे को कहीं ना कहीं बातचीत उससे की होगी, उसके पैसा लेते हैं, प्लीज नेहा जी, पैसे से मतलब है इन लोग को जी, बच्चों को ग्राहक समझते हैं, पेरेंट्स को एटीएम समझते हैं, सिर्फ पैसा चाहिए मैनेजमेंट। ठीक है, मैं जवाब लेता हूँ। नेहा जी प्लीज। नेहा जी, जब वो बच्चा एडमिशन के लिए आया था तो आपका स्टाफ सो रहा था क्या? एडमिशन नहीं, आप बच्चे का एडमिशन नहीं लिया था करने में, मेरे यहाँ मैं सिर्फ डेमो लेती हूँ सर, बच्चों का डेमो लेने के बाद मैं उस बच्चे को एडमिशन देती हूँ। ये पॉलिसी लास्ट जुलाई से चली आ रही है और सर ये जो मोटा पॉलिटिक्स का बनाना चाहती हूँ, मैं तो खुद चाहती हूँ कि जब ऊपर से जो नियम बनाए जाए, सरगुजा को भी सपोर्ट किया जाए, मैं कुछ सपोर्ट करूँगी सब चीज के लिए। आपको मतलब जितने भी आप लोग हैं, मैं भी सारे नियम फॉलो करती हूँ और माननीय मुख्यमंत्री जी भी है, उन्होंने भी जो आपकी आवाज मुझे प्रॉपर नहीं आ रही नेहा जी, आपकी आवाज गूंज रही है, थोड़ा सा चेक करेंगे प्लीज। आपकी आवाज गूंज रही, मुझे प्रॉपर नहीं आ रही। मैं आऊंगा आपके पास वासु जी, अब मेरे पास अगले 3 से 4 मिनट बचे, बहुत छोटा जवाब रखिएगा। अब ये मामला इतना तूल पकड़ चुका है कि बच्चे का दाखिला तो हो ही जाएगा, ठीक है वासु जी, सरकार का सिस्टम सब लग चुका है, उस स्कूल में नहीं, जैसे कि आपने बताया दूसरे स्कूल में उसका दाखिला करवा दिया गया, लेकिन कोई दूसरा बच्चा इस तरह का शिकार ना बने, इसे लेकर क्या कुछ कहेगी? नहीं, बिल्कुल आदित्य जी, देखिए सभ्य समाज में इस प्रकार की बातों की कोई जगह नहीं है कि कोई स्कूल ऐसा कह दे कि आप क्षेत्रीय भाषा में बोल रहे हैं तो हम स्कूल में नहीं पढ़ाएंगे। निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ सरकार इसको बड़ी गंभीरता से ले रही है और त्वरित कार्रवाई करते हुए, जैसे मैंने आपको बताया, और निश्चित रूप से जांच होगी। हम सारे विषय में कठोर कार्रवाई करेंगे कि दोबारा ऐसे कोई स्कूल वाले करने के पहले 100 बार सोचे। संजीव जी, क्या बच्चों के एडमिशन प्रोसेस में सुधार की जरूरत है? आजकल अच्छे स्कूल में एडमिशन लेना मानो युद्ध के समान है। क्या निजी स्कूलों की मनमाई इसके जिम्मेदार है कि सरकारी स्कूल में बदतर शिक्षा व्यवस्था को आप इसके लिए जिम्मेदार मानते हैं? आदित्य जी, मैं बड़ी गंभीरता से एक बात को कह रहा हूं कि आज जरूरत है इन प्राइवेट वालों के पास ज्यादा पैसा है सरकार से, सरकार ज्यादा बेहतर सुविधाएं दे सकती है ना अपने स्कूल, अपने अस्पताल में। अपने स्कूलों को इस स्तर का बनाइए कि अंग्रेजी स्कूल, ये प्राइवेट स्कूल में जाने की नौबत ही ना आए। लेकिन जैसे हमारी सरकार में हमने आत्मानंद स्कूल बनाया था, इनके भारतीय जनता पार्टी के नेता रिकमेंड करते थे कि हमको इस स्कूल में इस बच्चे को एडमिशन दे दीजिए, हमने इतना अच्छा स्कूल
बनाया था। ऐसे स्कूलों की आवश्यकता है। अरे वासी भाई सुनो, फाइनल कमेंटमेंट सुनो। आत्मानंद स्कूल बना, इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया स्कूल के। अरे अभी बताऊंगा तो शर्मिंदा हो जाओगे यार। तुम्हारी केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह ऐसी फर्जी में क्यों करी थी रिकमेंडेशन रेणुका सिंह? और आपके 15 साल में सरकार उस समय क्यों नहीं बना दिया? शिक्षा विभाग का भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। आदित्य जी, मैं बीच में बोलता हूं, प्लीज अपनी बारी में, अपनी बारी में, अपनी बारी में, आदित्य जी मैं बताऊं, अपनी बारी में। अभी अब ये भारतीय जनता पार्टी वाले क्या करेंगे? प्राइवेट स्कूल वाले कमीशन लेंगे। ये जो मैडम है ये मैनेजमेंट आयोग से कमीशन लेंगे। ये लेकर कमीशन मिले। ठीक है, समय कम है मेरे पास, ठीक है, समय कम है मेरे पास, ठीक है, ठीक है राजू जी अपनी बारी में, ठीक है संजीव जी हो गया आपका टाइम। संजीव जी ठीक। अनिरुद्ध जी, बच्चे और उसके अभिभावक के साथ जो ड्रामा हुआ है वो तो चलिए मीडिया में आ गया, सरकार और प्रशासन दोनों जाग गए, लेकिन ऐसे कई अभिभावक होंगे जो ऐसी मनमानी की शिकायत नहीं कर पाते होंगे। प्राइवेट स्कूल किस किस तरह की शर्तें ला देते हैं आपको पता है, और ऐसे में सरकार को क्या करना चाहिए? अनिरुद्ध जी, इसमें सरकार को यही करना चाहिए कि मतलब एक उदार नीति बनाए। और दूसरी बात है कि देखिए कि रायपुर के राजकुमार कॉलेज का भी उदाहरण है, कितना अमल हो रहा है मुझे नहीं मालूम, जहाँ पे एक जमाने में जो है राजाओं के बच्चे पढ़ते थे और अभी भी राजाओं की तरह रहने वाले लोगों के ही बच्चे पढ़ते हैं, रईसों के बच्चे पढ़ते हैं। लेकिन वहां पे भी ये प्रावधान रखा गया कि जो सामान्य बच्चों को वहां पे एडमिशन दिया जाएगा, और हमारे कुछ जाने पहचाने लोगों के बच्चों को वहां पे एडमिशन मिला, वो पढ़े, और उस पर आपके मीडिया में भी स्टोरी बनी, अखबार में भी बनी। जब इतने बड़े जो है राजकुमार कॉलेज में भी यहाँ पे इतने इस व्यापक स्तर पे सोच रखते हुए कदम आगे बढ़ाया गया, तो बाकी स्कूलों के लिए कोई पॉलिसी क्यों नहीं बना सकती सरकार? ठीक है, नेहा जी छोटा सा जवाब दीजिएगा। अच्छी शिक्षा प्राप्त करना बच्चे का अधिकार है, जो बेस्ट आप दे सकें, लेकिन सच सच बताइएगा, क्या गरीब होना या क्षेत्रीय भाषा भर का ज्ञान होना किसी को इस अधिकार से वंचित कर सकता है? आप भी एक माँ होंगी, आपके भी बच्चे होंगे, आप अगर माँ नहीं हो तो आप भतीजे कोई तो होंगे। सच वजह स्कूल में ऐसी सरलता होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? मेरी 2 बेटियां हैं सर, और मैंने अपनी छोटी बेटी की वजह से आपकी आवाज गूंज रही है मैडम, इसके पहले भी मैंने बोला आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर नहीं है। सर मैं माँ हूँ, मेरी 2 बेटियां हैं सर जी। मेरी छोटी बेटी की वजह से जी बोलिए। हाँ सर, मेरी छोटी बेटी की वजह से ही ये स्कूल का प्रावधान मतलब ये अपना प्रोजेक्ट लिया था कि क्योंकि मेरी मतलब मुझे तो कक्षा में बैठ करके बच्चों को पढ़ाने का कॉन्सेप्ट कभी समझ में नहीं आया, और मैं चाहती थी कि हर बच्चे को प्लेटफॉर्म मिले। मैं अभी भी बोल रही हूँ कि वो बच्चे में कोई कमी नहीं है, बच्चे में कोई भी कमी नहीं है सर, वो मेरी मैनेजमेंट में कमी थी कि वो उसकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा। सरगुजा में बहुत सारे स्कूल है सर, और अभी तो मैडम ऐसे मैनेजमेंट को तत्काल प्रभाव से बदल दीजिए, और नहीं बदल पा रहे हैं तो स्कूल निश्चित तौर पर बंद कर दीजिए। कुछ पंक्तियों के साथ अपनी बातों को खत्म करूंगा। एक 4 साल का बच्चा न सियासत समझता है न सिस्टम, वो सिर्फ अपनी माँ की बोली बोलता है। अब देखना यह है उसकी भाषा बदलेगी या हमारी सोच। जो बोली थी माँ की वही ठुकरा दी गई, कितनी अजीब ये पढ़ाई बना दी गई। किताबों में लोकल का पाठ पढ़ाते हैं और जमीन पर वही भाषा मिटा दी गई। आप सभी हमारे से जुड़े, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज का मुद्दा फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए बंसल न्यूज़ के साथ। नमस्कार।